जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहा है और अभी जो है ना सो मैं चलती हूँ किचन में। पहले एक गिलास सत्तू का शरबत बनाऊंगी, पीऊंगी। उसके बाद में जो है काम सो मैं करूंगी। डस्टिंग का काम मैं कर चुकी हूँ, मतलब कि झाड़ू दे चुकी हूँ, पोछा नहीं लगाई, नहा करके पूजा करके आ गई हूँ। कुछ कपड़े हैं जिसको मैं तय लगा ले रही हूँ और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि भीगे हुए हैं, तो उसको मैं डालूंगी धूप में सूखने के लिए। और ब्लॉग में स्टार्ट कर दी। कोशिश करूंगी कि हर दूसरे दिन एक ब्लॉग मैं पोस्ट करूं। तो चलिए किचन में आप लोग भी मेरे साथ। तो बस यहाँ पे सत्तू में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, प्याज, नींबू। ये कोई रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ये इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि प्याज में मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, उसके बाद में उसमें फाइबर भी है, विटामिन सी मिलता है नींबू में, और साथ में सत्तू में प्रोटीन भी। तो हमारे पेट के लिए जो सत्तू है ना सो बहुत ही अच्छा है। एक गिलास सुबह में सत्तू ना ज़रूर पिया कीजिएगा। अगर पेट में किसी तरह का प्रॉब्लम है ना तो वो आपको मतलब कि अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो बस यहाँ पे मैं तो ये डेली काम करती हूँ सुबह में, जैसे कि नहा करके एक गिलास, पतला ही सही पर सत्तू ज़रूर पीती हूँ। सत्तू पी करके और आ गई हूँ। ये सब जो कपड़े कल धोई हुई थी ना तो वो सब मैं इसी तार पे, मतलब कि रस्सी, नारियल का रस्सी जो घर बन रहा था उस समय आया था ना, तो उसी रस्सी को मैं बांध देती हूँ दरवाजे के जो ई रहता है ना, लोहा जो लगा हुआ रहता है उसमें। बस यहाँ पे मैं कपड़े को टांग दी थी तो उसी को मैं यहाँ पे लेकर के छत पे आ गई हूँ। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो कि 4-5 दिन में, जैसे कि तबीयत ठीक नहीं था ना, तो वो सारे कपड़े जो थे सो जाम किए हुए थे, मैं नहीं धो पा रही थी। और हस्बैंड जैसे ही सोए ना वैसे ही मैं कल शाम में 6:30 बजे मैं क्या की ना कि चुपके से जाके कपड़े सब धो ली थी। तो वैसे तो वो उठे तो बहुत बात भी सुनाए क्योंकि कपड़ा मेरा हल्का सा भीग भी गया था। और कपड़े धोते समय चाहे आप कपड़ा हाथ से धोइए चाहे मशीन से धोइए, वो कपड़ा हल्का सा भीगता ही है। मेरा तो भीग जाता है, पता नहीं आप लोगों का क्या होता है नहीं जानती, पर मेरा कपड़ा जो नीचे का पैजामा था ना वो हल्का सा घुटने के नीचे तक वो मेरा भीग गया था। तो बहुत सारी बातें भी मैं सुनी, पर कोई बात नहीं। और ये कपड़े जो थे ना सो सारे मैं छत पे डाल दी सूखने के लिए। वो अच्छी सी मतलब कि धूप आ रही है तो सूख जाएगा, 1-1.5 घंटे में ही सूख जाएगा। हल्का सा तो मतलब सूख भी गया था और हल्का सा है तो वो सूख जाएगा। बस यहाँ पे आ गई हूँ और रूम में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, कूलर सब जो है ना, कूलर तो चलाए हुए थे हस्बैंड ना, तो कूलर यहाँ पे साइड में था तो उसको सेट कर दी। और ये ड्रेसिंग टेबल को मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये पुराने वाला ड्रेसिंग टेबल है जो कि यहाँ पे था। बहुत सारे फर्नीचर जो थे ना सो यहाँ पे थे, जो कि बहुत सारे फर्नीचर, काफ़ी सारा तो मतलब कि ख़राब हो गया है तो सबको हटाना पड़ा। और कुछ फर्नीचर जो था सो रह गया था तो ठीक था, तो उसको अपने मतलब कि उसको यूज़ में अपना मैं लूँगी, थोड़ा सा उसको ठीक करवाना होगा। तो बस यहाँ पे वो सब पोंछ उछ करके, और डस्टिंग का काम तो मैं सुबह में ही कर ली थी, झाड़ू उड़ू का तो मैं पहले ही कर ली थी। यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, साथ में नाश्ता भी बना लूँगी। तो पहले इस रूम को मैं क्लियर कर लूँगी, उसके बाद में नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मिठू का बच्चा, बाप रे बाप इतना परेशान करता है ना, जहाँ जाती हूँ वहीं पे ये जा करके मेरा पैर नोचेगा, मेरे देह पे चढ़ जाएगा, मेरा कान काटता है, गला में चढ़ करके और कान काटता है। मतलब इतना बदमाशी करता है ना कि मैं क्या बोलूँ। अब देख सकते हैं कि मैं पोछा लगा रही हूँ और ये क्या होता है ना कि जो फर्श है ना तो गीला रहता है तो इसका पैर पूरा स्लिप भी करता है। स्लिप कर करके वो एक हाथ तक वो स्लिप कर जाता है, पर फिर भी वो मेरे पास रहेगा, दौड़ते रहेगा और खेलते रहेगा। जब उसकी माँ आती है तो वो माँ के साथ उसको फिर मैं भगाती हूँ तब ये भागता, नहीं तो नहीं भागता। ये देखिए मेरे पीछे पीछे, और माँ उसकी हॉल में चिल्ला रही है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ये शैतान बच्चा का। बस यहाँ पे और सारे घर में ना ये मिठू का बच्चा जो है सो कचरा ला करके बाहर से और रखते रहता है। उसको मैं बीकते रहती हूँ और फिर वो ला करके रख ही देता है। तो बच्चा है ना, क्या कर सकते हैं, जैसे इंसान का बच्चा होता है ना उसी तरह से ये जानवर ही है, पर है तो छोटा सा मेरा बच्चा ही। तो बस उसको मैं क्या करनी कि पोछा लगा ली, और पोछा लगाने के बाद में सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। बना ले रही हूँ झींगी और आलू दे करके, मतलब भुंजिया टाइप का हल्का सा मसाला दूंगी, बहुत ही हल्का सा मसाला दूंगी। वही मिर्च लहसुन दे करके और मेथी जीरा दे करके उसको अच्छे से भून ली। उसके बाद में आलू डाल करके इसको अच्छे से कुछ देर के लिए भून लूँगी। उसके बाद में ये झींगी जो है ना सो डाल दूँगी पकने के लिए। बाद में जो मसाला है, जैसे कि लहसुन पीस करके डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा, बस इसी को डाल करके नमक हल्दी,
बस इसी को डाल करके ये सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। साथ में मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी सेक ले रही हूँ। हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, हस्बैंड को नाश्ता करवा करके, क्योंकि उनको कुछ काम से बाहर निकलना है तो वो चले जाएंगे अपने काम से, अपना जो काम है वो अपना करेंगे और यहाँ पे जो भी घर का काम रहेगा वो मैं समेटूंगी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सुबह 7 बजे से पूरे दिन का रूटीन। और धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मेरा घर अब सेट हो गया है। धीरे धीरे घर जो है ना, मेरा नया घर, ये मेरे लिए नया घर ही है, तो धीरे धीरे बहुत सारे काम को मैं समेट ली और अच्छा लग रहा है। बस हस्बैंड नाश्ता करके चले गए, मैं नाश्ता नहीं की, आ गई हुई इस रूम में और इस रूम को भी पोछा लगा ली। और ये क्लिप है दोपहर का, दोपहर मतलब कि 12:45 बज रहा था। आ गई हूँ यहाँ पे। सब्जी आज मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह का जो सब्जी था ना वो थोड़ा सा बच गया है, तो रोटी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं चावल और दाल चढ़ा दी, दाल को छौंक लगा दी। और इधर मैं एक पकौड़ी बना रही हूँ जो कि मैं डाली इसमें बैगन, आलू, प्याज और हरी मिर्च, अदरक। तो इसी को अच्छे से काट करके, और थोड़ा सा झींगी था वो भी मैं डाल दी थी। तो बस उसमें डाल करके यहाँ पे मैं डाल दी नींबू और कुछ मसाले डालूँगी। यहाँ पे मैं अजवाइन ली जिसको हाथ से अच्छे से मसल करके और डाल दी। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर और काली मिर्च कूट करके डालूँगी। थोड़ा सा मैं जीरा डाल दी। और ये काली मिर्च अगर कूट करके डालें ना इस पकौड़ी में, इसी पकौड़ी में क्यों, किसी भी पकौड़ी में, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च ये ज़रूर मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा चावल का आटा डालूंगी, नमक डालूंगी और बेसन। बस इसी को डाल करके ये बहुत ही क्रंची वाला पकौड़ा जो है सो तैयार हो जाएगा। तो चावल रहेगा, दाल रहेगा और सुबह का थोड़ा सा सब्जी है वो रहेगा और ये पकौड़ी, तो बस दोपहर का खाना हो जाएगा। क्रंची सा गर्मा गर्म ये पकौड़ी जो है ना सो तैयार हो गया। हस्बैंड बोल दिए कि इसको ना शाम के लिए भी थोड़ा सा जो है सो रख दो, उस समय गरम गरम तल देना, तो शाम में चाय में ये काम आ जाएगा। तो आ जाइए आप लोग भी। आओ तू भी आ बेटा, आओ इसको दिखाइए। आ मेरा बच्चा, हाँ मेरा चॉकलेट, आ ले मेरा चॉकलेट। सब टेबल पे बैठ, साइड से खाएगी। ये मेरा चुकिया है, हमें चुकिया चुकिंग की बेटा। सुनो बेटा, सुनना 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 बेटा। ओह तू बिगड़ल औलाद जैसे मत कर। रुक ना, सुन, खाना खाएगी, भूख लगा है तुमको? लेकिन शुक्रिया, शुक्रिया, अरे मेरा शुक्रिया, शुक्रिया, अरे मेरा छुकरा, अरे मेरा छुकरा, छुकरा सा, कम यार। तो बस दोपहर का खाना खा करके और मैं लेट गई थी। जो भी बर्तन था ना वो सिंक में डाल दी अच्छे से, मतलब खंगाल करके, कि थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट ले लूँ। तबीयत अभी भी भीतर से ना ठीक नहीं लग रहा है, जैसे कि आवाज़ से आप लोगों को पता ही चलेगा। और बहुत आप लोग प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। एक कमेंट तो आया था ऐसा ना, जैसे कि कमेंट को पढ़ करके ना मेरी आँख में आंसू आ गए। उनका कमेंट था, उतना नाम तो याद नहीं, पर इस तरह के कमेंट ना, जैसे कि बातें ना मेरी माँ किया करती थी कि बेटा तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो अपना, मतलब पहले हेल्थ है उसके बाद में और कोई काम है। तो वो उस तरह का कमेंट था कि बेटा आप तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखो, तुम्हें देखने की आदत पड़ गई है पर क्या कर सकते हैं, मतलब तुम अपना हेल्थ का ध्यान रखो। तो इस कमेंट को पढ़कर सच में ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, मेरी माँ की याद आ गई थी। पता है ऐसा होता है ना कभी कभी, मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। मैं मूवी देखती हूँ, अगर कोई मूवी में कुछ ऐसा सीन रहा ना तो रो देती हूँ। साथ में अगर पूजा करती हूँ कभी कभी ऐसा पल भी आता है जो मेरे आँख से पता नहीं क्यों आंसू छलक जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं ना जो कि मेरे आँख से आंसू आने लगते हैं। बस उसी तरह से मेरा ये कमेंट पढ़ कर ना ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ अगर रहती ना तो इस तरह से वो ध्यान रखती थी, और कुछ भी होता था ना तो बोलती थी कि बेटा तुम पहले अपने शरीर को देखो, पहले अपने परिवार को देखो, उसके बाद में दूसरा जो भी काम है वो सब तुम करो। चाहे किसी भी तरह का कुछ ये हो रहता था ना तो वो इस तरह से बोलती थी। तो वही बात है, कमेंट को पढ़कर सच में थैंक यू आपको दिल से।
मैं नहीं जानती हूँ कि आप मुझसे बड़ी हैं, किस एज की हैं, पर फिर भी मैं आपको मतलब कि तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देती हैं। वैसे मेरे सारे व्यूवर्स, जितने व्यूवर्स हैं ना, जो भी कमेंट रहता है बहुत ही प्यारा प्यारा रहता है, पर कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जो मतलब कि हार्ट को ना टच करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे जो भी बर्तन था सो बर्तन को मैं धो ली, और कुछ डब्बे थे जो कि वहीं का था जहाँ पे रहती थी ना पुराने घर में, तो वही सब डब्बा अभी मैं पैक करके ही छोड़ दी थी, उसको उसी तरह से था। तो अब धीरे धीरे जो है ना वो डब्बे को मैं निकाल रही हूँ, और जो भी राशन है उसको कोशिश करूँगी कि पुराने राशन को ख़त्म करके नए राशन लेकर भर के और किचन में सेट करूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं क्या कर ले रही हूँ कि झाड़ू लगा ले रही हूँ। शाम की झाड़ू है और शाम हो गया है। करते करते बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैं आप लोग को दिखाई थी ना, तो वो सारे कपड़े उतार करके लाए, उसको मैं तह लगाई। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन के ये सब जो काम है वो सब कर ली, और हस्बैंड का ना गला दर्द कर रहा है मेरे साथ रह करके ना, उनको भी सर्दी जैसा लग रहा है। तो वो बोल रहे थे कि देखो ना टॉन्सिल जैसा लग रहा है, तो हमको 1 गिलास गर्म पानी नमक डाल करके दो, उसे गार्गलिंग करके, और 1 गिलास हमको पानी दो पीने के लिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड के लिए गर्म पानी कर दी, और साथ में ये नॉर्मल पानी भी तो उनको दे दूँगी, और साथ में 2 बिस्किट दे दूँगी। तो शाम का यही नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में तेल का जो बना हुआ खाए ना तो बोलेगी नहीं इस समय अब हम कुछ नाश्ता नहीं करेंगे, तो बस इसीलिए। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मिठू का दोनों बच्चा जो है सो मेरे गोद में आ करके, और मेरा जो बाल है वो नोच रहा है मेरे देह पे बैठ करके, मतलब पूरा अपनी मस्ती में है। आओ बेटा आओ। तो बस यहाँ पे जो सुबह में दूध आया था ना, तो लाइट नहीं थी, तो क्या की थी ना कि मैं इसी तरह से रख दी थी, और कुछ काम में व्यस्त भी थी तो उसको मैं फ्रिज में रख दी थी। तो बस यहाँ पे मैं उस दूध को भी बॉयल कर ले रही हूँ, और साथ में अभी गर्मा गर्म चाय भी बना लूँगी, क्योंकि अभी क्या है ना कि मौसम जो है सो चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी। तो बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर फिर भी चाय पीने का जो टाइम है ना उस टाइम में मतलब कि लग ही जाता है कि नहीं, अब गर्मी हो या बरसात हो या ठंड हो, जो भी हो अभी मतलब कि चाय चाहिए ही। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी। हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा चाय अदरक उदरक डाल करके बना दो, तो वही चाय मैं चढ़ा दी, और साथ में अपने भी बिस्किट खा करके और पानी पी ली मैं। और ख़ास करके ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी, पता नहीं क्यों। सारे दुनिया की गर्मी जो है ना मेरे अंदर ही आ गई है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब ये बरसात जाए, और जैसे कि दुर्गा पूजा आए और हल्का हल्का सा मौसम भी ठंडा आ जाए। तो बस यहीं पे मैं चेहरा भी पानी से धो ली, और चाय पी करके उसके बाद में इस वीडियो को भी मैं एंड कर दूँगी। पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शाम का जो चिड़िया आती है ना उस समय, उस सब की चहचहाट। तो ये देखिए उस समय अभी 6 बज रहा है, और इसकी चहचहाट देखिए। चलती हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा।